मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि देश की राजनीति में जिन दो जुमलों का उपयोग हो रहा है वो है मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी। लेकिन बिहार के संदर्भ में मोदी मैजिक का वोट प्रतिशत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वोट प्रतिशत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वर्ष 2019 के चुनाव से कम मत मिले, जबकि ये आम आकलन था कि HAM के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राष्ट्र लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जुड़ जाने से वोट प्रतिशत में इजाफा होगा। पर वोट प्रतिशत में इजाफा तो दूर, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट से भी इस बार कम मत मिले। जी हां, नवादा लोकसभा का चुनाव भी पहले चरण में हुआ था। यहां मुकाबला राजद के श्रवण कुशवाहा से भाजपा के विवेक ठाकुर का था। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में साल 2019 के लोकसभा चुनाव से लगभग 6% कम मत मिले हैं। वर्ष 2019 में लोजपा के उम्मीदवार चंदन सिंह को 49.73% मिले, जबकि वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार विवेक ठाकुर को 43.21% मत मिले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके बीच बांट देगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों कही इस बात पर खूब बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस बात को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात पर मचे बवाल को लेकर जवाब दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने साफ कहा है कि वो मुसलमानों के प्रति प्रेम की मार्केटिंग नहीं करते और जिस दिन हिंदू मुसलमान करने लगेंगे तो सियासत छोड़ देंगे। जी हां, न्यूज 18 इंडिया की कंसल्टिंग एडिटर रूबिका लियाकत ने पीएम मोदी के साथ खास बातचीत में सवाल किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि स्टेज पर अपने घुसपैठियां और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात क्यों कही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये गलत बात है। मैंने केवल मुसलमानों की बात नहीं कही, मैंने हर गरीब परिवार की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही कहा, मैंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा। जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लगूंगा मैं सियासत करना बंद कर दूंगा। मैं सबको बराबर देखता हूँ, ये मेरा संकल्प है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा से फिल्मी अभिनेता राज बब्बर को मैदान में उतारा है। इंडिया अलायंस को उम्मीद है कि वो इस बार गुरुग्राम में जीत हासिल कर पाएंगे। इस बीच राज बब्बर ने ABP न्यूज को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर वोटों का ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। जी हां, राज बब्बर अपनी रैलियों में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इस बीच केंद्रीय मंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, आप दूर दराज के लोगों से अगर पूछेंगे तो उन्हें यहाँ के सांसद का चेहरा भी पता नहीं होगा। जी हां, बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें हासिल करने का दावा कर रही है। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम अपने आंकड़ों को सही करना चाहिए। 400 का एक नारा है, एक सपना जो किसी भी हालात में पूरा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, आप पार्टी के जुड़ने से उन्हें फायदा मिलेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़े नेता हैं। आपको बता दें कि RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर CM नीतीश कुमार पर चुटकी ली है। तेजस्वी यादव ने मधुबनी लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के समर्थन में जाली विधानसभा में एक कार्यक्रम में मजाकिया अंदाज में CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन था और आज ही चाचा बीमार हो गए। अब तेजस्वी यादव की इस बयान की चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में खूब हो रही। जी हां, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, चाचा ने कहा था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। चाचा जी सिखाए उनको हाईजैक कर लिया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने आगे कहा, पीएम मोदी आए हैं, अमित शाह आए हैं, राजनाथ सिंह आए हैं। बिहार में बीजेपी की तमाम नेता आ रहे, लेकिन हम बिहार में अकेले 140 सभा कर चुके। हम बिहार की मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। इन लोगों को युवाओं से नफरत क्यों है।
आपको बता दें कि जनसत्ता दल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी या इंडिया गठबंधन को समर्थन करने को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। जी हां, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न करने का फैसला किया है। जी हां, राजा भैया ने कुंडा और बाबगंज की जनता को योग्य उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। बेती में हजारों कार्यकर्ताओं को राजा भैया ने संबोधित किया है। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद राजा भैया ने ये फैसला लिया है। जी हां, प्रतापगढ़ जिले की कुंडा और बाबगंज विधानसभा के मतदाता कौसाबी लोकसभा में जीत और हार तय करते हैं। राजा भैया से सभी प्रमुख दलों ने समर्थन मांगा था, लेकिन उन्होंने किसी के साथ न जाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की कथित शराब घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा। जी हां, सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्वी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शिकंजा मजबूत करने के बाद अब ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही। जांच एजेंसी की तरफ से कल मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी दी गई। पार्टी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। जी हां, आम आदमी पार्टी के आरोपी बनाने पर ईडी का मकसद आपके पदाधिकारियों पर एक्शन लेने का है। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और मुस्लिम समाज के लोगों ने हरिद्वार की कलियर शरीफ में स्थित साबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश की है। इसके साथ ही एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश में मजबूत सरकार बने, इसको लेकर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी गई है। जी हां, इस दौरान कव्वालों द्वारा कव्वाली का भी प्रोग्राम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कव्वालों ने कलाम भी सुनाए हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया, आज विश्व परिषद साबिर साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर चादर पेश की गई है। आपको बता दें कि हजारीबाग से बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा के बेटे असीर सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके दादा यशवंत सिन्हा एनडीए की सरकार में मंत्री रह चुके। जी हां, उन्होंने पिछली बार राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। 2 मार्च को टिकट के ऐलान से ठीक पहले जयंत सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। जी हां, हजारीबाग सीट से सांसद सिन्हा ने एक्स पर लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से चुनावी दायित्वों से मुक्त करने की अपील की ताकि मैं भारत और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयास पर ध्यान दे पाऊं। जयंत सिन्हा ने 2014 और 2019 के चुनाव में हजारीबाग सीट से जीते थे। जी हां, बता दें कि विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने साल 2018 में बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। वो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। ऐसे में इन दिनों मुख्यमंत्री वैष्णो देव दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस चुनावी लहर के बीच छत्तीसगढ़ बोर्ड को 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट घोषित हुए हैं। जी हां, कुछ दिनों पहले ही सीएम शाह ने बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स से वीडियो कॉल पर बात की थी। वहीं अब प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांग ने न्यूज 24 से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री वैष्णो देव शाह आचार संहिता के बावजूद सीएम हाउस में 2-2 लाख रुपए का चेक 10 बच्चों के बीच वितरण करेंगे। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब फिर से गर्मी की तपिश बढ़ने की आशंका है। जी हां, आईएमडी ने 16 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से हीट वेव का दौर शुरू होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 16 मई से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के अलग अलग स्थानों में उष्ण लहर की संभावना है। जी हां, आईएमडी के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में 15 मई तक गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। हालांकि उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के मौसम का मिजाज फिर से बदलने की उम्मीद है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदर्भ का मौसम लगभग शुष्क हो सकता है और इन क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होने की आशंका है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।